मोबाइल चला भैया। कांग्रेस पार्टी पीछे आ जाओ बड़े वाले। सबसे पहले एक लौते वाहिद शख्स थे राजनीतिक रूप से, उन्होंने तीसरे दिन कहा कि जिस तरह से लीपा पोती हो रही, भारतीय जनता पार्टी की लोग शामिल हैं। और ये बातें सच हुई कि जब वीडियो फुटेज आया, 5वें दिन पीड़िता को इसी बनारस पुलिस ने बुलाया, उसने शिनाख्त कर ली। आज बात ये है, यहाँ पे कांग्रेस के लोग प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे हम भाजपा के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। बात ये आती है कि 5वें दिन जब शिनाख्त हो गई तो ये बनारस पुलिस भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे करीब आधे दर्जन के आसपास नेता और विधायक सांसद हैं। कौन लोगों ने, प्रधानमंत्री हैं, कौन लोगों ने उनको जेल के जगह बचाने के अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश भेजने का काम किया? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि उस समय बीएचयू के छात्र लगातार आंदोलनरत थे, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। अब दूध पानी का पानी सब कुछ सामने है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के ऊपर और बीएचयू के छात्रों के ऊपर से फर्जी मुकदमा वापस कब होगा? और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप ही लोग के चैनल गवाह हैं, क्योंकि कोई भी घटना होती उत्तर प्रदेश में तो मुकदमा थाने में दर्ज होता है, लेकिन न्यायालय से न्याय नहीं आ पाता। आपके चैनलों पे मीडिया ट्रायल चलता है। आपके चैनल पे जिम्मेदारी बनती है कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर सरकार के नाम से दुनिया में मशहूर कराया। सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर के आईटी सेल के बलात्कारी पकड़े गए हैं, पीड़िता के कहने पे उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? योगी सरकार ये बतावे, क्या बुलडोजर हड़ताल पे चला गया है कि बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया? ये सवाल है। और चौथा सवाल महत्वपूर्ण है कि 60 दिन तक बचाने के लिए, जैसा कि मीडिया के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये मालूम चला है कि स्थानीय विधायक से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल थे, और इसीलिए ये तीनों जो गुहार करते हुए मध्य प्रदेश पहुंचे थे, वहां पर भी बड़े बड़े नेताओं के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी गुफ्तगू कर रहे थे। 15 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो यही कुणाल पांडे उनको रिसीव करने गया था और अपनी घटना को बता रहा था। कहीं उस पीड़िता ने तो लगातार आवाज उठाई, कहीं ये बात प्रधानमंत्री ने भी रोकने का काम तो नहीं किया, मुख्यमंत्री ने भी तो रोकने का काम नहीं किया। इसलिए जो लोग 60 दिन तक इनको मध्य प्रदेश जहाँ, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर इसका खुलासा 6 नवंबर को हो गया होता
तो 7 तारीख को छत्तीसगढ़, 17 तारीख को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, 25 नवंबर को राजस्थान, यहाँ के रिजल्ट दूसरे होते। वहाँ लाडली बहन के नाम पे हमारी बहन बेटियाँ ठगी न गई होती, भारतीय जनता पार्टी मुंहतोड़ जवाब पाती। इसलिए इन 4-5 सवालों के साथ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, पुलिस के लोग, इनका कमिश्नर हमको 9 तारीख को कहता है कि घटना की तह तक चले गए हैं, और तह तक नहीं बल्कि कब्र को खोद लिया था। 5 तारीख को मालूम चल गया था, कहा कि भी बताएंगे। अगर पुलिस कमिश्नर वाराणसी के अंदर तनिक भी अगर अपनी भी बेटी की बहन की चिंता करते होंगे तो आज के आज अपने पद को नहीं इस्तीफा दे करके चले जाएंगे। और अगर इस पे दोषियों के खिलाफ 60 दिन जो छिपाने का काम नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार कठुआ से लेकर मणिपुर तक जैसे बलात्कारियों का बचाने का काम किया, बृजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम किया, राम दुलार गौड़ को बचाने का काम किया, चिन्मयानंद को बचाने का काम किया, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने का काम किया, वैसे ही महानगर IT सेल को बचाने का काम, उनके पदाधिकारियों को बचाने का काम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज हम सब बनारस के जो पिछले पूर्व बहन के साथ भारतीय जनता पार्टी संरचित अपराधियों द्वारा जो कुकृत किया गया था, और उस पे हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे बनारस के सांसद भी हैं, उनकी रहस्यमय चुप्पी को खुलवाने के लिए कि काशी उनके इस कुकृत से काशी शर्मसार हुई है, वो सारे काशी वासियों से माफ़ी मांगे, और उससे पहले उस बहन से माफ़ी मांगे, उन बच्चों से माफ़ी मांगे जिनके ऊपर बहन को न्याय दिलाने के लिए लंका थाने में आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन बच्चों से माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, जिन्होंने घटना के 24 घंटे के बाद ही बोल दिया था कि इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और आज जब ये कलई खुली है तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर लगाए मुकदमे वापस हो, और सरकार उस बच्ची से, उन आंदोलनरत छात्रों से माफ़ी मांगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से माफ़ी मांगे। निश्चित रूप से जब 5 दिनों बाद उस पीड़िता ने सारे अपराधियों को फुटेज देख के चिन्हित कर दिया गया था, तो केवल अपने राज्यों के चुनाव जीतने के लिए उसमें भारतीय जनता पार्टी की छवि न बिगड़े, उसके लिए इस घटना को इतने दिन दबा के रखा गया। ये जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, इससे सारे लोग शर्मसार हुए हैं। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन अपराधियों को संरक्षित किया है, संरक्षण दिया है 60 दिन, ये बहुत सोचनीय विषय है। इस हम सब लोग इस पूरी घटना की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से जैसे योगी सरकार अन्य अपराधियों के साथ कितकित की है, बुलडोजर चलाई है, गोली चलाई है, इन भारतीय जनता पार्टी के भी पोषित अपराधियों के खिलाफ वही कार्रवाई
बलात्कारियों के घर पे बुलडोजर चलाओ। संघर्ष हमारा सरदार होश में आगे भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, चोरों के सरदार होश में आओ, बलात्कारियों के सरदार होश में आओ, पुलिस के दम पर गुंडा करते, पुलिस के दम पर तानाशाही। हाइट चपटा वो दिखला चलेगा राज से माफी कब मांगोगे, छात्रों से माफी कब मांगोगे, फेंकने वाले भाजपाई कौन है, अपराधियों को मध्य प्रदेश भेजने वाले भाजपाई कौन है। पार्टी के और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दबाव में बनारस प्रशासन घटना के 5वें दिन अपराधियों को चिन्हित करने के बावजूद आज तक जिस प्रकार से केवल विपक्ष की आवाज को दबाने में लगा रहा, और सबसे आश्चर्य का विषय तो यह है कि 5वें दिन उस बहन ने सारे अपराधियों को बाय नेम बाय फेस चिन्हित कर दिया। हम बनारस प्रशासन से, देखिए आदरणीय मोदी जी हम लोगों के सांसद भी हैं, हम उनके कार्यालय पे कोई अव्यवस्था अराजकता फैलाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उन आंदोलनरत बीएचयू के उन छात्रों के लिए जिन्होंने इस बहन को न्याय दिलाने के लिए 48 घंटे से ऊपर गांधीवादी तरीके से बीएचयू कैंपस में बैठ करके धरना प्रदर्शन करने का काम किया, और आप सब लोगों का भी उन लोगों को सहयोग मिला। उन लोगों का उनके ऊपर दर्ज मुकदमा वापस हो। दूसरी मांग हमारी प्रमुख है, आदरणीय अजय राय जी जिन्होंने घटना के 48 घंटे के बाद अपने बयान में कहा कि इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ा नागवार लगा और उन्होंने उनका पुतला फूंकते हुए लंका चौराहे पे लंका थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। ये दोनों मुकदमे लंका थाने से घोषणा होना चाहिए कि मुकदमे वापस हो रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, और ये सरकार अजय राय जी से माफी मांगे कि नहीं आपका इशारा और आपकी चेतावनी 100% सही थी। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा। तीसरी हमारी प्रमुख मांग है
कि आदरणीय योगी सरकार, आप सब लोग हमारे भाई जैसे हैं, किसी से हमारा कोई व्यक्तिगत टकराव नहीं हम लोगों का, आपके व्यवस्था में हम शरीक हो रहे हैं, लेकिन जैसे अन्य अपराधियों के खिलाफ, और खास करके मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, अगर वो अपराधी किसी अन्य संप्रदाय का होता है तो मुझे लगता है कि योगी सरकार की तो बातें खिल जाती है, जैसे लगता है कि उनको पता नहीं क्या मिल गया है। उसी तर्ज पे इन तीनों अपराधियों के घर पे बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाई कब हो रही है, इसकी भी घोषणा आपके माध्यम से यहाँ होनी चाहिए। चौथी हमारी बस 4 मांग है। जिन अपराधियों को घटना के 5वें दिन बाद बनारस की जेल में होना चाहिए था, वो अपराधी मध्य प्रदेश में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में आईटी का काम संभाल रहे थे। इन अपराधियों को इन 60 दिनों में किन किन लोगों ने अपना संरक्षण प्रदान किया है, किन लोगों ने बचाया है, इसके लिए भी आपसे मेरा निवेदन है कि एक एसआईटी या कोई जांच कमेटी निष्पक्ष हो। मैं तो मांग करूंगा कि हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज से हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, कि 60 दिनों में उनको संरक्षण किसने दिया था। हम लोग यहाँ से इन बातों पे अगर घोषणा होगी तो जाएंगे, नहीं तो जैसा साथी हमारे तय करे, अगर सब कोई जेल नहीं मजिस्ट्रेट, अगर आप लोग मैं जिला अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ आदरणीय प्रजानाथ शर्मा जी हैं, बहने हैं, हमारे पार्षद दल के नेता हैं, संजीव सिंह जी, मणिंदर भाई हैं, तमाम हमारे वरिष्ठ लोग, प्रमोद वर्मा, सभी लोग, अतुल भैया, सारे लोग, सुनील भाई, विनोद भैया, मैं सभी लोग का दिल की, हमारे बीएचयू के साथी भी हमारे जो पीड़ित है इस घटना, पंकज जी, मैं सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए, हमने देखिए आपकी व्यवस्थाओं में हमारा विश्वास है, आपने रोका, हम रुके हैं, आप यहाँ से तय करिए, हमारे साथी तय करेंगे। अगर एक घोषणा हो रही है, हम अभी यहाँ से मतलब सौंप करके चले जाएंगे, अन्यथा आप हमको जेल भी जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। लोग 10 मिनट बैठ करके पहली बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेस के अंदर घुस गए। आप लोग निर्णय कर ले कि हमको यहाँ इसके बाद आगे घेराबंदी करके लंका एसओ साहब और लंका सीओ साहब से हम लोग आभारी है और उनसे निवेदन करते हैं, जो इनको संरक्षण दिया है, पेपर में निकल पीछे जी थोड़ा एक मिनट के लिए, इसमें हम लोग की बहुत महत्ता होगी। वो बेटी आपकी, हम लोग की बेटी, पेपर में स्पष्ट दिया है, किसने संरक्षण दिया है। आप नहीं कर पाएंगे, हमको डिटेल देनी चाहिए। यही है कितना वाइट लगाया तुम? हाँ, वहाँ से शुरू है ना। अच्छा ठीक। इतना कलंकित करने वाली जो घटना घटी है, वो शिक्षा के मंदिर जो महामना जी ने शिक्षा के लिए बनाया, हर आदमी के लिए कलंक का विषय है कि विद्या के मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, जिनको सरकार का संरक्षण है, उस बेचारी बेटी के साथ इतनी दर्दनाक घटना किए हैं, जो जघन्य अपराध है। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग बनारस के आम नागरिकों की आवाज को लेकर, उस महिला की जो दिल में कसक है, जो उसके साथ घटना घटित हुई है, आज उसकी आवाज को लेकर हम कांग्रेस पार्टी के लोग आज प्रधानमंत्री जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं और बनारस के सांसद हैं, हम उनके कार्यालय पे जाकर इस घटना का विरोध और इन अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, इसके लिए पत्र देने जा रहे हैं। हमारी
प्रशासन से या जिला प्रशासन से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन व्यवस्था के खिलाफ हम विरोध करेंगे। उसके आगे चाहे ये सरकार योगी मोदी जब जब डरते हैं तब तक पुलिस को आगे करते हैं। ये भाजपा के लोग न होते तो आज बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलने लगता। वो IT सेल का पदाधिकारी है, भाजपा का नेता है। अभी सोनभद्र में एक भाजपा का विधायक रेप के आरोप में जेल चला गया है। ये रणुआ लोग जो सरकार चला रहे हैं, ये महिलाओं के साथ जो अपराध कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। हम कांग्रेस के लोग, गांधी नेहरू आदि पार्टी के लोग हैं। हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, हम ईमानदारी की बात करते हैं। हमारे ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगता। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तब तक लड़ता रहेगा जब तक महिला को, विश्वविद्यालय के छात्रों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के खिलाफ जो मुकदमा कायम हुआ है उसको जब तक नहीं उठाया जाएगा हम सड़क पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी प्रशासन से गुजारिश है, हमारी प्रशासन के लोगों से निवेदन है कि हम गांधी नेहरू की पार्टी के लोग हैं। हम हिंसा नहीं, अहिंसा से अपनी जनता की आवाम, उस महिला के कलेजे में जो कसक है इसे समझिए। उस बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है वो हर व्यक्ति की बेटी हो सकती है। क्या यह अपराध के खिलाफ हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, हमको विरोध करने का अधिकार नहीं है कि पुलिस के बल पे कार्यालय में पत्र जा रहे हैं, उसे देने के लिए रोक दिया जा रहा है। यह लोकतंत्र की नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर आदमी को अधिकार है। मैं प्रशासन के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भी जैसा महानगर अध्यक्ष छोटे भाई राजवंत चौबे जी ने कहा है, आप उस पर निर्णय करिए, हमको जेल भेजिए, या तो मेरी इन बातों पर आप विचार करने के लिए शासन प्रशासन के लोगों से बात करिए। अन्यथा हम कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक इसका कोई निर्णय नहीं होगा। आप सबको भी जोड़ करके आज जिस समय में आप धरना दे रहे हैं, हमारे पुलिस के अधिकारियों के लिए, पत्रकार साथियों के लिए भी वो कुंवर बेचैन की 4 लाइन है। निगमों की आंख पे आंसू उबाल करके देखो, जो हम कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं। हम पत्रकार साथी से जो भी ईमानदारी से रोजी रोटी चलाता है, उस पुलिस के लोगों से कुंवर बेचैन की 4 लाइन आपके ऊपर भी है कि गमों की आंख पे आंसू उबाल करके देखो, खिलेंगे रंग किसी पर डाल के देखो, तुम्हारे भी दिल की चुभन होगी जरूर दूर, कभी गैर के पांव का कांटा निकाल। हमारे बहन बेटी हमारे घर की नहीं थी, मैं आपके घर की थी। हम वो कांटा निकाल रहे हैं, उसमें आप सहयोग करिए। सहयोग ये करिए कि जो प्रधानमंत्री देश को, दुनिया को नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे के तहत प्रधानमंत्री जी बतावें कि 15 दिन पहले जब बनारस आए थे तो महानगर IT सेल का संयोजक कुणाल पांडे उनको रिसीव करने गया था, उसके पिक्चर फोटो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये बतावें कि अगर बनारस की पुलिस 5वें दिन, जैसा कि आपका बयान है आपके कमिश्नर का, कि पीड़िता के कहने पे आरोपियों को शिनाख्त कर लिया गया था, तो जिनको जेल आपने 2 दिन पहले भेजा उनको 5 नवंबर को जेल कितने नहीं भेजने दिया? उत्तर प्रदेश की सरकार के जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं, 3 मंत्री हैं, यहाँ का विधायक है, तमाम जो लोग संरक्षण दे रहे थे वो जेल न जाकर के मध्य प्रदेश भेजने का काम कितने किया? मैं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारे बनारस के तमाम वरिष्ठ कांग्रेस के लोग पदाधिकारी जब कमिश्नर साहब से मिलने उसके 1 हफ्ते बाद गए थे तो कमिश्नर साहब ने कहा कि हम उनकी शिनाख्त कर चुके हैं, ये के साथी गवाह हैं, हम जल्द उनका नाम लाएंगे। नाम किसमें नहीं लाया गया? मीडिया के साथी, आपके अंदर भी ईमानदारी हो तो उसको चलाइएगा, क्योंकि जो लाडली बहन योजना थी मध्य प्रदेश में उनको ठगना था। अगर इसका खुलासा 5 नवंबर को हो गया होता तो पहले चरण का चुनाव 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ की बहनें ठगी न जाती। इसका खुलासा हो जाता तो 17 तारीख को मध्य प्रदेश में लाडली बहना के नाम पे ठगी न जाती। 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव था, वो बहनें ठगी न जाती। और मिजोरम में तो खूब दिया प्रधानमंत्री भाजपा के ऊपर, गए भी नहीं। इसलिए कि आज जिन बहनों को ठगने का काम किया गया, ये 60 दिन
इसने बचाने का काम किया। हमारा सवाल ये है कि उनको भी मुकदमे के तहत पंजीकृत किया जाए, क्योंकि बचाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय विधायक, यहाँ का मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल, इनको कब आप कलमबंद करेंगे। तीसरी बात, घटना के चौथे दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय ने कहा कि जिस तरह से लीपा पोती की जा रही, इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। अरे उस आदमी को तो धन्यवाद देना चाहिए, आज तक धन्यवाद नहीं दिया गया। उल्टे इसी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। इन बीएचयू के नौजवान जो आए हैं, इनमें हम लोग भोजपुरी में जुआ भिड़ावल जाला है, SC का मुकदमा कर दिया। पुलिस कमिश्नर वाराणसी किस दिन माफी मांग रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष से, बीएचयू के नौजवान छात्रों से जो पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, ये आपका कर्तव्य बनता है। और तीसरी और मजबूत बात कहना चाहता हूँ, तमाम लोग हैं जिनके साथ उन अपराधियों की फोटो टहल रही है, जिनके वो पीए के रूप में काम कर रहे थे, इनके खिलाफ मुकदमा वाराणसी की पुलिस कब दर्ज करेगी, ये आपको यहाँ बताना पड़ेगा। और चौथी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आप ही लोग ने हुजूर तय कर रखा है, मीडिया के साथी ने तय कर रखा है कि मुकदमा तो थाने में दर्ज हो जाता है, उसके बाद ट्रायल कोर्ट में नहीं जाता, ट्रायल आप लोग करते हो। कहाँ से? दुबई से कनेक्शन निकल गया, अलकायदा से कनेक्शन निकल गया। ये देखिए बुलडोजर जा रहा है, वो बुलडोजर हड़ताल पे है क्या ट्रक ऑपरेटरों के साथ? ये बुलडोजर वो बुलडोजर यहाँ जा रहे हैं 2 लोग। कमिश्नर साहब और तमाम मीडिया के आप ईमानदार साथी, आपके मालिकान जो दिल्ली में बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम प्रदेश और देश की सरकार से सवाल कब करोगे कि दक्षिण भारत की बेटी का बलात्कार करने वाले इन 3 बलात्कारियों के घर बुलडोजर कब जाएगा? नहीं तो लोग आज तक को देखना बंद कर देंगे, एबीपी को देखना बंद कर देंगे, तमाम चैनल को। इसलिए ये बात हमारी समाप्त होती है। प्रशासन को दबा के रखा गया कि इन गुंडों पे कार्रवाई न की जाए। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा घोषित गुंडों को जिस प्रकार बचाया जा रहा है और अभी तक बचाया जा रहा है, अंतिम कार्य नहीं है। हम तब तक लड़ेंगे इस लड़ाई को जब तक उन गुंडों बलात्कारियों को फांसी नहीं हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संसद में कानून बनाया है कि अब इस प्रकार के केस में, बलात्कार के केस में कोई ज्यादा इधर उधर नहीं होगी, सबको फांसी होगी, उम्र कैद होगी। तो हम चाहते हैं इसी गुरुदास चौराहे पर उन लोगों को लाके फांसी में लटकाया जाए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस। 17 का आंदोलन हर जगह पे मुखरता से हम लोगों ने आवाज उठाया है। उसी असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई में, हिंसा के खिलाफ अहिंसा की लड़ाई में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से फट गया छात्रा के साथ लगातार गांधीवादी तरीके से, नेहरूवादी तरीके से के रास्ते पे चल के सवाल पूछ रहे थे कि न्याय कब सुनिश्चित होगा। हम लगातार मांग कर रहे थे, हम लोगों पे हमला किया, ना ही हम लोगों से मारपीट की, बल्कि पुलिस सुरक्षा में हम लोगों को FIR कराया गया। और FIR इतनी संगीन धाराओं में SC/ST से लेकर हम ही लोगों को बता दिया गया कि हम कपड़े उतार रहे थे। आप बताइए 200 पुलिस के जवान थे, वोट के लोग थे, LIU के लोग थे, 50 से अधिक पत्रकार साथी थे, क्या वहाँ पे फर्जी मुकदमे किस हालात में किए गए? आखिर किसको बचाने के लिए लोग लगातार तत्पर थे? इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी उनको संरक्षण दे रहे थे, उनकी जांच हो, हम सबका नाम उजागर हो। पाने के लिए हमारा प्रशासन, मैं ये कहता हूँ कि जो उनके प्रशासन के ऊपर दबाव था, जो राजनीतिक दबाव था, जो मंत्रियों का दबाव था, उसको लेकर के जिस तरीके से पुलिस ने अपना काम करने से, पुलिस को अपना काम करने से रोका गया, उसके खिलाफ हम लोग ये चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। जिस बेटी के साथ इस तरीके से घटना घटित हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीजों पे हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान होता है और लगातार करके उंगली दिखा करके तानाशाही के तहत कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। अरे बख्श तो दिए, अब कितना बख्शोगे? तो यही बयान एक मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी का आना चाहिए कि इस घटना में जो भी दोषी लोग हैं, चाहे हमारे पार्टी के हो, चाहे किसी पार्टी के हो,
उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी बयान को हम लोग सुनने के लिए आज यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। जिस दिन ये बयान आ जाएगा, जिस दिन ये मुख्यमंत्री जी का बयान आ जाएगा कि रोक दिया जाएगा, चलने नहीं दिया जाएगा, बुलडोजर चला देंगे, उस दिन काशी की जनता, उस दिन काशी की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगी। ये काशी आज के डेट में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये राजनीतिक तौर पर प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक तौर पर प्रसिद्ध है और सांस्कृतिक तौर पर प्रसिद्ध है। आज यहाँ प्रधानमंत्री के आ जाने की वजह से ये काशी विश्व पटल पर नहीं गई है। ये काशी हमेशा विश्व पटल पर रही है, लेकिन आज के डेट में चूंकि हमारे इस क्षेत्र के सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो रही है। एक ट्वीट ही कर दिए होते हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिस दिन ये ट्वीट आ जाएगा उस दिन हम कांग्रेस जन अपने जगहों में बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। सतनाम सिंह बोलिए। सतनाम कांग्रेस पार्टी राहुल पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, बड़े भाई। मोबाइल चला भैया। कांग्रेस पार्टी अजय राय। पुलिस देखिए किस बात के लिए विरोध प्रदर्शन है और कहां आप लोग का ये प्रदर्शन जारी है? देखिए आज से 2 महीना पहले यह घटना घटती है, लेकिन 2 महीना से भी ज़्यादा पहले से इस देश के प्रधानमंत्री की आवाज़ जब मन की बात होती है, टेलीविज़न में प्रचार आता है, अखबारों में उनकी जब वक्तव्य छपते हैं तो हर शब्द के बाद कहा जाता है और संसद में भी छाती पीट पीट कर कहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री कि मोदी की गारंटी है। जब मोदी के निर्वाचन क्षेत्र में भी 2 महीना किसी पीड़िता को न्याय मिलने के लिए, अभी तो न्याय तो बाद की बात है, अभी आरोपी पकड़े गए हैं, जब 2 महीना लग जाता है उनको पकड़े जाने में, तो ऐसे में उन मोदी की गारंटी कहाँ गई? जब अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं उनकी गारंटी साकार हो पा रही है तो पूरे हिंदुस्तान पर तो ये एक सवालिया निशान है। इस घटना के 2-3 दिनों के अंदर ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी ने जब कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने ही यह कृत्य को अंजाम दिया है, तो उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया। तो मैं इस प्रदेश के
इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कहता हूं कि उनका बुलडोजर अब कहां है, क्यों उनके पहिए जाम हो गए, क्यों नहीं आईटी सेल के ऑफिस पर बुलडोजर चल रहा है, क्यों नहीं उन आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चल रहा है। और सवाल आज यहाँ यह पैदा होता है कि 2 महीना किन किन लोगों ने इन आरोपियों को शरण दिया, किन किन लोगों ने पनाह दी, और पुलिस को यह पकड़ने के लिए उन आरोपियों तक पुलिस ना पहुंचे, किन किन लोगों ने सहयोग किया, उनके नाम उजागर होने चाहिए, उनको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। चंद कदमों से दूर, जो प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यालय उसके चंद कदमों से दूर हमें रोक दिया जा रहा है। आप सब देख रहे हैं कि संसद में सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सड़क पर हम कार्यकर्ताओं को चलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इससे हमारी आवाज़ वो दबा नहीं सकते। इससे इतर भी एक कानून आया है। देखिए, जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने बलपूर्वक रोका है, लेकिन हम शांति के सिपाही हैं। हम लोग धरने पर बैठ गए हैं और हम अपनी मांग पत्र उनको देना चाहते हैं। मेरी जायज़ मांगे हैं। मैं उच्च अधिकारियों को बुलाना चाह रहा हूं और उनके मुंह से सुनना चाह रहा हूं कि इन 2 महीना देरी क्यों हुई। जब फोटो आज अखबारों में छप सकती है तो उस दिन भी फोटो सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? पुलिस के पास फोटो रही होगी, यह दावे के साथ कहा जा सकता है। और आरोपियों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची? पुलिस के कदम, पुलिस के हाथ क्यों बंधे थे? यहाँ पुलिस कमिश्नर आवे, जिलाधिकारी आवे, कमिश्नर आवे, इससे नीचे कौन सी बात हम लोग की जाएगी? कौन सी बात करेंगे? इन अधिकारियों के तो हाथ पांव वैसे ही बंधे हुए हैं। और आवे उन नामों को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए जो लोग इन आरोपियों को बचाने में लगे थे। बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर और मगर की बात राजनीति में नहीं किया जाती, समय बताता है कि हमें आगे क्या करना है। शुक्रिया। संजय जी, किस बात के लिए प्रदर्शन था और कहाँ जा रहे थे आप लोग? मुझे लगता है पत्रकार साथी, आपका मीडिया हाउस भली भांति अवगत है कि पिछले 1 नवंबर को BHU IIT में दक्षिण भारत की IT छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, जिसको लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय सबसे पहले एक लौते वाहिद शख्स थे राजनीतिक रूप से। उन्होंने तीसरे दिन कहा कि जिस तरह से लीपा पोती हो रही, भारतीय जनता पार्टी की लोग शामिल हैं। और ये बातें सच हुई कि जब वीडियो फुटेज आया, 5वें दिन पीड़िता को इसी बनारस पुलिस ने बुलाया, उसने शिनाख्त कर ली। आज बात ये है, यहाँ पे कांग्रेस के लोग प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे हम भाजपा के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। बात ये आती है कि 5वें दिन जब शिनाख्त हो गई तो ये बनारस पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे करीब आधे दर्जन के आसपास नेता और विधायक, सांसद हैं। कौन लोगों ने, प्रधानमंत्री हैं, कौन लोगों ने उनको जेल के जगह बचाने के अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश भेजने का काम किया? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि उस समय BHU के छात्र लगातार आंदोलनरत थे, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। अब दूध पानी का पानी सब कुछ सामने है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के ऊपर और BHU के छात्रों के ऊपर से फर्जी मुकदमा वापस कब होगा? और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप ही लोग के चैनल गवाह हैं, क्योंकि कोई भी घटना होती उत्तर प्रदेश में तो मुकदमा थाने में दर्ज होता है, लेकिन न्यायालय से न्याय नहीं आ पाता। आपके चैनलों पे मीडिया ट्रायल चलता है। आपके चैनल पे जिम्मेदारी बनती है कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर सरकार के नाम से दुनिया में मशहूर कराया। सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर के IT सेल के बलात्कारी पकड़े गए हैं, पीड़िता के कहने पे उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? योगी सरकार ये बतावे, क्या बुलडोजर हड़ताल पे चला गया है कि बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया? ये सवाल है। और चौथा सवाल महत्वपूर्ण है कि 60 दिन तक बचाने के लिए, जैसा कि मीडिया के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये मालूम चला है कि स्थानीय विधायक से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल थे, और इसीलिए ये तीनों जो गुहार करते हुए मध्य प्रदेश पहुंचे थे, वहां पर भी बड़े बड़े नेताओं के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ भी गुफ्तगू कर रहे थे। 15 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो यही कुणाल पांडे उनको रिसीव करने गया था और अपनी घटना को बता रहा था। कहीं उस पीड़िता ने तो लगातार आवाज उठाई, कहीं ये बात प्रधानमंत्री ने भी रोकने का काम तो नहीं किया।
मुख्यमंत्री ने भी तो रोकने का काम नहीं किया। इसलिए जो लोग 60 दिन तक इनको मध्य प्रदेश जहाँ क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर इसका खुलासा 6 नवंबर को हो गया होता तो 7 तारीख को छत्तीसगढ़, 17 तारीख को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, 25 नवंबर को राजस्थान, यहाँ के रिजल्ट दूसरे होते। वहाँ लाडली बहन के नाम पे हमारी बहन बेटियाँ ठगी न गई होती, भारतीय जनता पार्टी मुंहतोड़ जवाब पाती। इसलिए इन 4-5 सवालों के साथ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए पुलिस के लोग, इनका कमिश्नर हमको 9 तारीख को कहता है कि घटना की तह तक चले गए हैं, और तह तक नहीं बल्कि कब्र को खोद लिया था। 5 तारीख को मालूम चल गया था, कहा कि भी बताएंगे। अगर पुलिस कमिश्नर वाराणसी के अंदर तनिक भी अगर अपनी भी बेटी की बहन की चिंता करते होंगे तो आज के आज अपने पद को नहीं इस्तीफा दे करके चले जाएंगे। और अगर इस पे दोषियों के खिलाफ 60 दिन जो छिपाने का काम नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार कठुआ से लेकर मणिपुर तक जैसे बलात्कारियों का बचाने का काम किया, बृजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम किया, राम दुलार गौड़ को बचाने का काम किया, चिन्मयानंद को बचाने का काम किया, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने का काम किया, वैसे ही महानगर IT सेल को बचाने का काम, उनके पदाधिकारियों को बचाने का काम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी या जयराज। पीछे आ जाओ बड़े बड़े। सबसे पहले एक लौते वाहिद शख्स थे राजनीतिक रूप से, उन्होंने तीसरे दिन कहा कि जिस तरह से लिपा पोती हो रही भारतीय जनता पार्टी की लोग शामिल हैं। और ये बातें सच हुई कि जब वीडियो फुटेज आया 5वें दिन पीड़िता को इसी बनारस पुलिस ने बुलाया, उसने शिनाख्त कर ली। आज बात ये है, यहाँ पे कांग्रेस के लोग प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे हम भाजपा के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। बात ये आती है कि 5वें दिन जब शिनाख्त हो गई तो ये बनारस पुलिस भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे करीब आधे दर्जन के आसपास नेता और विधायक सांसद हैं। कौन लोगों ने, प्रधानमंत्री हैं, कौन लोगों ने उनको जेल के जगह बचाने के अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश भेजने का काम किया? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि उस समय BHU के छात्र लगातार आंदोलनरत थे, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। अब दूध पानी का पानी सब कुछ सामने है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के ऊपर और BHU के छात्रों के ऊपर से फर्जी मुकदमा वापस कब होगा? और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप ही लोग के चैनल गवाह हैं, क्योंकि कोई भी घटना होती उत्तर प्रदेश में तो मुकदमा थाने में दर्ज होता है, लेकिन न्यायालय से न्याय नहीं आ पाता। आपके चैनलों पे मीडिया ट्रायल चलता है।
आपके चैनल पे जिम्मेदारी बनती है कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर सरकार के नाम से दुनिया में मशहूर कराया। सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर के आईटी सेल के बलात्कारी पकड़े गए हैं, पीड़िता के कहने पे उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? योगी सरकार ये बतावे, क्या बुलडोजर हड़ताल पे चला गया है कि बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया? ये सवाल है। और चौथा सवाल महत्वपूर्ण है कि 60 दिन तक बचाने के लिए, जैसा कि मीडिया के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये मालूम चला है कि स्थानीय विधायक से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल थे, और इसीलिए ये तीनों जो गुहार करते हुए मध्य प्रदेश पहुंचे थे, वहां पर भी बड़े बड़े नेताओं के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी ये गुफ्तगू कर रहे थे। 15 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो यही कुणाल पांडे उनको रिसीव करने गया था और अपनी घटना को बता रहा था। कहीं उस पीड़िता ने तो लगातार आवाज उठाई, कहीं ये बात प्रधानमंत्री ने भी रोकने का काम तो नहीं किया, मुख्यमंत्री ने भी तो रोकने का काम नहीं किया। इसलिए जो लोग 60 दिन तक इनको मध्य प्रदेश जहां, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर इसका खुलासा 6 नवंबर को हो गया होता तो 7 तारीख को छत्तीसगढ़, 17 तारीख को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, 25 नवंबर को राजस्थान, यहाँ के रिजल्ट दूसरे होते। वहाँ लाडली बहन के नाम पे हमारी बहन बेटियाँ ठगी न गई होती, भारतीय जनता पार्टी मुंहतोड़ जवाब पाती। इसलिए इन 4-5 सवालों के साथ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, पुलिस के लोग, इनका कमिश्नर हमको 9 तारीख को कहता है कि घटना की तह तक चले गए हैं, और तह तक नहीं बल्कि कब्र को खोद लिया था। 5 तारीख को मालूम चल गया था, कहा कि भी बताएंगे। अगर पुलिस कमिश्नर वाराणसी के अंदर तनिक भी अगर अपनी भी बेटी की बहन की चिंता करते होंगे तो आज के आज अपने पद को नहीं इस्तीफा दे करके चले जाएंगे। और अगर इस पे दोषियों के खिलाफ 60 दिन जो छिपाने का काम नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार कठुआ से लेकर मणिपुर तक जैसे बलात्कारियों का बचाने का काम किया, बृजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम किया, राम दुलार गौड़ को बचाने का काम किया, चिन्मयानंद को बचाने का काम किया, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने का काम किया, वैसे ही महानगर आईटी सेल को बचाने का काम, उनके पदाधिकारियों को बचाने का काम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज हम सब बनारस के जो पिछले पूर्व बहन के साथ भारतीय जनता पार्टी संरचित अपराधियों द्वारा जो कुकृत किया गया था, और उस पे हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे बनारस के सांसद भी हैं, उनकी रहस्यमय चुप्पी को खुलवाने के लिए कि काशी उनके इस कुकृत से काशी शर्मसार हुई है, वो सारे काशी वासियों से माफी मांगे, और उससे पहले उस बहन से माफी मांगे, उन बच्चों से माफी मांगे जिनके ऊपर बहन को न्याय दिलाने के लिए लंका थाने में आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन बच्चों से माफी मांगे, और माफी मांगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, जिन्होंने घटना के 24 घंटे के बाद ही बोल दिया था कि इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और आज जब ये कलई खुली है तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर लगाए मुकदमे वापस हो, और सरकार उस बच्ची से, उन आंदोलनरत छात्रों से माफी मांगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से माफी मांगे। निश्चित रूप से जब 5 दिनों बाद उस पीड़िता ने सारे अपराधियों को फुटेज देख के चिन्हित कर दिया गया था, तो केवल अपने राज्यों के चुनाव जीतने के लिए उससे भारतीय जनता पार्टी की छवि न बिगड़े, उसके लिए इस घटना को इतने दिन दबा के रखा गया। ये जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, इससे सारे लोग शर्मसार हुए हैं। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन अपराधियों को संरक्षित किया है, संरक्षण दिया है 60 दिन, ये बहुत सोचनीय विषय है। इस हम सब लोग इस पूरी घटना की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से जैसे योगी सरकार अन्य अपराधियों के साथ कृत की है, बुलडोजर चलाई है, गोली चलाई है, इन भारतीय जनता पार्टी के भी पोषित अपराधियों के खिलाफ वही कार्रवाई है।
यहीं बैठ जाइए। बलात्कारियों के घर पे बुलडोजर चलाओ। संघर्ष हमारा सरदार हो भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, चोरों के सरदार होश में हो, बलात्कारियों के सरदार होश में हो, पुलिस के दम पर गुंडा करते, पुलिस के दम पर तानाशाही। वीडियो बना साहब। हाइट चपटा वो दिखला चलेगा राज से माफी कब मांगोगे, छात्रों से माफी कब मांगोगे, भेजने वाले भाजपाई कौन है, अपराधियों को मध्य प्रदेश भेजने वाले भाजपाई कौन है। पार्टी के और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दबाव में बनारस प्रशासन घटना के 5वें दिन अपराधियों को चिन्हित करने के बावजूद आज तक जिस प्रकार से केवल विपक्ष की आवाज को दबाने में लगा रहा, और सबसे आश्चर्य का विषय तो यह है कि 5वें दिन उस बहन ने सारे अपराधियों को बाय नेम बाय फेस चिन्हित कर दिया। हम बनारस प्रशासन से देखिए, आदरणीय मोदी जी हम लोगों के सांसद भी हैं, हम उनके कार्यालय पे कोई अव्यवस्था अराजकता फैलाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं उन
आंदोलनरत बीएचयू के उन छात्रों के लिए जिन्होंने इस बहन को न्याय दिलाने के लिए 48 घंटे से ऊपर गांधीवादी तरीके से बीएचयू कैंपस में बैठ करके धरना प्रदर्शन करने का काम किया और आप सब लोगों का भी उन लोगों को सहयोग मिला। उन लोगों का उनके ऊपर दर्ज मुकदमा वापस हो। दूसरी मांग हमारी प्रमुख है, आदरणीय अजय राय जी जिन्होंने घटना के 48 घंटे के बाद अपने बयान में कहा कि इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ा नागवार लगा और उन्होंने उनका पुतला फूंकते हुए लंका चौराहे पे लंका थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। ये दोनों मुकदमे लंका थाने से घोषणा होना चाहिए कि ये मुकदमे वापस हो रहे हैं। उन बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और ये सरकार अजय राय जी से माफी मांगे कि नहीं आपका इशारा और आपकी चेतावनी 100% सही थी। जुल्म करेगा। तीसरी हमारी प्रमुख मांग है कि आदरणीय योगी सरकार, आप सब लोग हमारे भाई जैसे हैं, किसी से हमारा कोई व्यक्तिगत टकराव नहीं हम लोगों का, आपके व्यवस्था में हम शरीक हो रहे हैं, लेकिन जैसे अन्य अपराधियों के खिलाफ और खास करके मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, अगर वो अपराधी किसी अन्य संप्रदाय का होता है तो मुझे लगता है कि योगी सरकार की तो बातें खिल जाती है, जैसे लगता है कि उनको पता नहीं क्या मिल गया है। उसी तर्ज पे इन तीनों अपराधियों के घर पे बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाई कब हो रही है, इसकी भी घोषणा आपके माध्यम से यहाँ होनी चाहिए। चौथी हमारी बस 4 मांग है, जिन अपराधियों को घटना के 5वें दिन बाद जेल बनारस की जेल में होना चाहिए था, वो अपराधी मध्य प्रदेश में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में आईटी का काम संभाल रहे थे। इन अपराधियों को इन 60 दिनों में किन किन लोगों ने अपना संरक्षण प्रदान किया है, किन लोगों ने बचाया है, इसके लिए भी आपसे मेरा निवेदन है कि एक एसआईटी या कोई जांच कमेटी निष्पक्ष हो। मैं तो मांग करूंगा हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज से हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो कि इन 60 दिनों में उनको संरक्षण किसने दिया था। हम लोग यहाँ से इन बातों पे अगर घोषणाएं होगी तो जाएंगे, नहीं तो जैसा साथी हमारे तय करे, अगर सब कोई जेल नहीं मजिस्ट्रेट अगर आप लोग मैं जिला अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ आदरणीय प्रजानाथ शर्मा जी हैं, बहने हैं, हमारे पार्षद दल के नेता हैं, संजीव सिंह जी, मणिंदर भाई हैं, तमाम हमारे वरिष्ठ लोग, प्रमोद वर्मा, सभी लोग, अतुल भैया, सारे लोग, सुनील भाई, विनोद भैया, मैं सभी लोग का दिल की हमारे बीएचयू के साथी भी हमारे जो पीड़ित हैं इस घटना, आगे पंकज जी, मैं सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए हमने देखिए आपकी व्यवस्थाओं में हमारा विश्वास है, आपने रोका, हम रुके हैं, आप यहाँ से तय करिए, हमारे साथी तय करेंगे। अगर ये घोषणाएं हो रही है हम अभी यहाँ से मतलब सौंप करके चले जाएंगे, अन्यथा आप हमको जेल भी जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम लोग 10 मिनट बैठ करके पहली बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेस के अंदर घुस गए। आप लोग निर्णय कर ले कि हमको यहाँ से लंका एसओ साहब और लंका सीओ साहब से हम लोग आभारी है और उनसे निवेदन करते हैं जो इनको संरक्षण दिया है, पेपर में निकल नीचे जिसमें आप लोग की बहुत महत्ता होगी, वो बेटी आपकी, हम लोग की बेटी पेपर में स्पष्ट दिया है, दूसरा संरक्षण दिया है। आप हमको डिटेल देंगे क्या
शुरू है ना? अच्छा ठीक। इतना कलंकित करने वाली जो घटना घटी है वो शिक्षा के मंदिर जो पंडित महामना जी ने शिक्षा के लिए बनाया, हर आदमी के लिए कलंक का विषय है कि विद्या के मंदिर में इस भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जिनको सरकार का संरक्षण है उस बेचारी बेटी के साथ इतनी दर्दनाक घटना किए हैं जो जघन्य अपराध है। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग बनारस के आम नागरिकों की आवाज को लेकर उस महिला की जो दिल में कसक है, जो उसके साथ घटना घटित हुई है, आज उसकी आवाज को लेकर हम कांग्रेस पार्टी के लोग आज प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और बनारस के सांसद हैं, हम उनके कार्यालय पे जाकर इस घटना का विरोध और इनकी अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है इसके लिए पत्र देने जा रहे हैं। हमारी प्रशासन से या जिला प्रशासन से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन व्यवस्था के खिलाफ हम विरोध करेंगे। उसके आगे चाहे ये सरकार योगी मोदी जब डरते हैं तब तक पुलिस को आगे करते हैं। ये भाजपा के लोग न होते तो आज बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलने लगता। वो IT सेल का पदाधिकारी है, भाजपा का नेता है। अभी सोनभद्र में एक भाजपा का विधायक रेप के आरोप में जेल चला गया है। ये रणुआ लोग जो सरकार चला रहे हैं, ये महिलाओं के साथ जो अपराध कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। हम कांग्रेस के लोग गांधी नेहरू वाली पार्टी के लोग हैं। हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, हम ईमानदारी की बात करते हैं। हमारे ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगता। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तब तक लड़ता रहेगा जब तक महिला को, विश्वविद्यालय के छात्रों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के खिलाफ जो मुकदमा कायम हुआ है उसको जब तक नहीं उठाया जाएगा हम सड़क पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी प्रशासन से गुजारिश है, हमारी प्रशासन के लोगों से निवेदन है कि हम गांधी नेहरू की पार्टी के लोग हैं, हम हिंसा नहीं अहिंसा से अपनी जनता की आवाज, उस महिला के कलेजे में जो कसक है इसे समझिए। उस बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है वो हर व्यक्ति की बेटी हो सकती है। क्या यह अपराध के खिलाफ हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, हमको विरोध करने का अधिकार नहीं है कि पुलिस के बल पे कार्यालय में पत्र जा रहे हैं उसे देने के लिए रोक दिया जा रहा है। यह लोकतंत्र की नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर आदमी को अधिकार है। मैं प्रशासन के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भी जैसा महानगर अध्यक्ष छोटे भाई राजन चौबे जी ने कहा है, आप उस पर निर्णय करिए, हमको जेल भेजिए, या तो मेरी इन बातों पर आप विचार करने के लिए शासन प्रशासन के लोगों से बात करिए, अन्यथा हम कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक इसका कोई निर्णय नहीं होगा। आप सबको भी जोड़ करके आज जिस समय में आप धरना दे रहे हैं, हमारे पुलिस के अधिकारियों के लिए, पत्रकार साथियों के लिए भी वो कुंवर बेचैन की 4 लाइन है। निगमों की आंख पे आंसू उबाल करके देखो, जो हम कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, हम पत्रकार साथी से जो भी ईमानदारी से रोटी चलाता है और पुलिस के लोगों से, कुंवर बेचैन की 4 लाइन आपके ऊपर भी है कि गमों की आंख पे आंसू उबाल करके देखो, खिलेंगे रंग किसी पर डाल के देखो, तुम्हारे भी दिल की चुभन होगी जरूर दूर, कभी गैर के पांव का कांटा निकाल। हमारे बहन बेटी हमारे घर की नहीं थी, मैं आपके घर की थी, हम वो कांटा निकाल रहे हैं, उसमें आप सहयोग करिए। सहयोग ये करिए कि जो प्रधानमंत्री देश को, दुनिया को नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे के तहत प्रधानमंत्री जी बतावें कि 15 दिन पहले जब बनारस आए थे तो महानगर IT सेल का संयोजक कुणाल पांडे को रिसीव करने गया था, उसके पिक्चर फोटो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये बतावें कि अगर बनारस की पुलिस 5वें दिन, जैसा कि आपका बयान है आपके कमिश्नर का, कि पीड़िता के कहने पे आरोपियों को शिनाख्त कर लिया गया था, तो जिनको जेल आपने 2 दिन पहले भेजा उनको 5 नवंबर को जेल कितने नहीं भेजने दिया? उत्तर प्रदेश की सरकार के जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं, 3 मंत्री हैं, यहाँ का विधायक है, तमाम जो लोग संरक्षण दे रहे थे वो जेल न जाकर के मध्य प्रदेश भेजने का काम किसने किया?
मैं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारे बनारस के तमाम वरिष्ठ कांग्रेस के लोग पदाधिकारी जब कमिश्नर साहब से मिलने उसके एक हफ्ते बाद गए थे तो कमिश्नर साहब ने कहा कि हम उनकी शिनाख्त कर चुके हैं, ये के साथी गवाह हैं, हम जल्द उनका नाम लाएंगे। नाम किसमें नहीं लाया गया? मीडिया के साथी, आपके अंदर भी ईमानदारी हो तो इसको चलाइएगा, क्योंकि जो लाडली बहन योजना थी मध्य प्रदेश में उनको ठगना था। अगर इसका खुलासा 5 नवंबर को हो गया होता तो पहले चरण का चुनाव 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ की बहनें ठगी न जाती। इसका खुलासा हो जाता तो 17 तारीख को मध्य प्रदेश में लाडली बहना के नाम पे ठगी न जाती। 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव था, वो बहनें ठगी न जाती। और मिजोरम में तो फूंक दिया प्रधानमंत्री, भाजपा के ऊपर गए भी नहीं। इसलिए कि आज जिन बहनों को ठगने का काम किया गया, ये 60 दिन किसने बचाने का काम किया। हमारा सवाल ये है कि उनको भी मुकदमे के तहत पंजीकृत किया जाए, क्योंकि बचाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय विधायक, यहाँ का मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल, इनको कब आप कलमबंद करेंगे। तीसरी बात, घटना के चौथे दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय ने कहा कि जिस तरह से लीपा पोती की जा रही इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। अरे उस आदमी को तो धन्यवाद देना चाहिए, आज तक धन्यवाद नहीं दिया गया। उल्टे इसी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। इन बीएचयू के नौजवान जो आए हैं, इनमें हम लोग भोजपुरी में कल अलग जुआ भिड़ावल जाला है, SC का मुकदमा कर दिया। पुलिस कमिश्नर वाराणसी किस दिन माफी मांग रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष से, बीएचयू के नौजवान छात्रों से जो पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, ये आपका कर्तव्य बनता है। और तीसरी और मजबूत बात कहना चाहता हूँ, तमाम लोग हैं जिनके साथ उन अपराधियों की फोटो टहल रही है, जिनके वो पीए के रूप में काम कर रहे थे, इनके खिलाफ मुकदमा वाराणसी की पुलिस कब दर्ज करेगी, ये आपको यहाँ बताना पड़ेगा। और चौथी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आप ही लोग ने हुजूर तय कर रखा है, मीडिया के साथी ने तय कर रखा है कि मुकदमा तो थाने में दर्ज हो जाता है, उसके बाद ट्रायल कोर्ट में नहीं जाता, ट्रायल आप लोग करते हैं। कहाँ से? दुबई से कनेक्शन निकल गया, अलकायदा से कनेक्शन निकल गया। ये देखिए बुलडोजर आ रहा है, वो बुलडोजर हड़ताल पे है क्या ट्रक ऑपरेटरों के साथ? हाँ, बुलडोजर वो बुलडोजर कमिश्नर साहब और तमाम मीडिया के आप ईमानदार साथी, आपके मालिकान जो दिल्ली में बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम प्रदेश और देश की सरकार से सवाल कब करोगे कि दक्षिण भारत की बेटी का बलात्कार करने वाले इन 3 बलात्कारियों के घर बुलडोजर कब जाएगा? नहीं तो लोग आज तक को देखना बंद कर देंगे, एबीपी को देखना बंद कर देंगे, तमाम चैनल को। इसलिए ये बात हमारी समाप्त होती है। प्रशासन को दबा के रखा गया कि इन गुंडों पे कार्रवाई न की जाए। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा घोषित गुंडों को जिस प्रकार बचाया जा रहा है और अभी तक बचाया जा रहा है, अंतिम कार्य नहीं है। हम तब तक लड़ेंगे इस लड़ाई को जब तक उन गुंडों बलात्कारियों को फांसी नहीं हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संसद में कानून बनाया है कि अब इस प्रकार के केस में, बलात्कार के केस में कोई ज्यादा इधर उधर नहीं होगी, सबको फांसी होगी, उम्र कैद होगी। तो हम चाहते हैं इसी गुरुदास चौराहे पर उन लोगों को लाके फांसी में लटकाया जाए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस। 2017 का आंदोलन हर जगह पे मुखरता से हम लोगों ने आवाज उठाया है। उसी असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई में, हिंसा के खिलाफ अहिंसा की लड़ाई में हम लोग शांतिक तरीके से फट गया छात्रा के साथ लगातार गांधीवादी तरीके से, नेहरूवादी तरीके से और संविधान के रास्ते पे चलते सवाल पूछ रहे थे कि न्याय कब सुनिश्चित होगा। हम लगातार मांग कर रहे थे, हम लोगों पे हमला किया, ना ही हम लोगों से मारपीट की, बल्कि पुलिस सुरक्षा में हम लोगों को FIR कराया गया। और FIR इतनी संगीन धाराओं में SC ST से लेकर हम ही लोगों को बता दिया गया कि हम महिलाओं के कपड़े उतार रहे थे। आप बताइए 200 पुलिस के जवान थे, वकील बोर्ड के लोग थे, LIU के लोग थे, 50 से अधिक पत्रकार साथी थे। क्या वहाँ पे फर्जी मुकदमे किस हालात में किए गए? आखिर किसको बचाने के लिए लोग लगातार तत्पर थे? इसकी जांच होनी चाहिए कि वो भी उनको सुरक्षा दे रहे थे।
जो भी उनको संरक्षण दे रहे थे उनकी जांच हो, हम सबका नाम उजागर हो। पाने के लिए हमारा प्रशासन, मैं ये कहता हूँ कि जो उनके प्रशासन के ऊपर दबाव था, जो राजनीतिक दबाव था, जो मंत्रियों का दबाव था, उसको लेकर के जिस तरीके से पुलिस ने अपना काम करने से, पुलिस को अपना काम करने से रोका गया, उसके खिलाफ हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ इस तरीके से घटना घटित हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीजों पे हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान आता है और लगातार करके उंगली दिखा करके तानाशाही के तहत कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। अरे बख्श तो दिए, अब कितना बख्शोगे? तो यही बयान एक मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी का आना चाहिए कि इस घटना में जो भी दोषी लोग हों, चाहे हमारे पार्टी के हो, चाहे किसी पार्टी के हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी बयान को हम लोग सुनने के लिए आज यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। जिस दिन ये बयान आ जाएगा, जिस दिन ये मुख्यमंत्री जी का बयान आ जाएगा कि रोक दिया जाएगा, चलने नहीं दिया जाएगा, बुलडोजर चला देंगे, उस दिन काशी की जनता, उस दिन काशी की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगी। ये काशी आज के डेट में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये राजनीतिक तौर पर प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक तौर पर प्रसिद्ध है और सांस्कृतिक तौर पर प्रसिद्ध है। आज यहाँ प्रधानमंत्री के आ जाने की वजह से ये काशी विश्व पटल पर नहीं गई है। ये काशी हमेशा विश्व पटल पर रही है, लेकिन आज के डेट में चूंकि हमारे इस क्षेत्र के सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो रही है। एक ट्वीट ही कर दिए होते हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिस दिन ये ट्वीट आ जाएगा उस दिन हम कांग्रेस जन अपने जगह में बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। सतनाम सिंह बोलिए। सतनाम कांग्रेस पार्टी राहुल पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, बड़े वाले। मोबाइल चला भैया। कांग्रेस पार्टी जय राज। सर, किनका प्रदर्शन था और कहाँ के लिए प्रदर्शन था, किस बात के लिए? ये जो IIT BHU की जो घटना कारित हुई थी उसी के संबंध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है आज PMO पे जाके ज्ञापन देने का एक प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों ने जो है वहाँ इनसे जो है इनको यहीं पर चौराहे पर ही, जो गुरुधाम चौराहा है, यहीं पर ही इनको रोका, इनकी बातों को सुनकर जो इनके मांग थी, इनको ज्ञापन लेकर और शांतिपूर्ण ढंग से इनको अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना किया गया है। धरने पे क्यों बैठे थे? ये जो उनके कुछ 3-4 मांगे थी, अब जो अपराधी हैं उन पे सम्यक कार्रवाई हो और जो भी इसमें इन्वॉल्व रहा है उसकी गहनता से जांच हो। उन सभी जो 3-4 बिंदु थे उनको सुना गया और उन पे आश्वासन दिया गया कि विधि संगत जो भी कार्रवाई होगी वो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो आरोपी पकड़े गए हैं कौन लोग? वो आरोपी उनसे पूछताछ की गई, वो अलग अलग कार्य अपना करते थे और जो उनसे पूछताछ की गई उसका मुख्य बिंदु था कि जो घटना कारित हुई और उनका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसके बाद से ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस सभी बिंदुओं पे गहनता से जांच की गई है।